शाम का समय हुआ, तारा ने रुक्मण से कह दिया कि रुक्मण बाजार में जा करके प्रसाद लेकर के आ, जिस प्रसाद से हम दोनों बहनें अपना अपना व्रत खोल चलते। रुक्मण बाजार में पहुंचे। जिस समय रुक्मण बाजार में जाती है, क्या देखती है? एक मांस वाला मांस तल रहा है और साथ में आवाजें लगा रहा है कि आओ महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद। बोलो सच्चे साचे। कैसी आवाजें लगा रहा है? महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद। और आपको पता ये महाप्रसाद किस चीज का बनता है? किस चीज का बनता महाप्रसाद? मांस का। किस चीज के मांस का? बता नकुर बता। शाबाश। मिल करके कहते एक बार सच्चे ये महाप्रसाद बनता प्यारे भक्तों बकरे के मांस का। और ये कलकत्ते के अंदर माँ काली को चढ़ाया जाता है, काली घाट पर। कलकत्ते के अंदर माँ काली को 4 चीजों का भोग लगता है। कच्ची पक्की रोटियां, उबले हुए चावल, मांस की दलिया, शराब की सुधाई। ये 4 चीजें माँ काली को चढ़ती हैं काली घाट पर कलकत्ते के अंदर। इसी तरह से वो भी आवाजें लगाता है कि आओ भक्तों महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद। आवाज सुनकर के रुक्मण वहीं रुक जाती। रुकने के बाद अपने मन में सोचने लगती, अपने मन में सोचती है कि मैं कौन सी चीज लेकर के जाऊं, प्रसाद लेकर के जाऊं या महाप्रसाद लेकर के जाऊं, कौन सी चीज लेकर के जाऊं। क्यों? क्योंकि जो चीज मेरी बहन तारा ने मंगवाई है उसका नाम तो है सिर्फ प्रसाद, और जो ये भाई बेच रहा है इसका नाम है महाप्रसाद। फिर उसके मन में एक बात आई, कहती मैंने सुना है कि जिस चीज का नाम बड़ा होता है वो चीज भी बहुत बड़ी होती है। कहते फिर मैं प्रसाद को लेकर के जाऊं, मैं तो महाप्रसाद लेकर के जाऊंगी। आज तो तारा भी खुश हो जाएगी। बोलो सच्चे। रुक्मण ने महाप्रसाद लिया। महाप्रसाद लेकर के जो रुक्मण जिस समय वहां से चलने लगती है तो उसका ये मन चलायमान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये मन बेईमान है, इस पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। रुक्मण का मन चलायमान हो जाता है, उससे रहा नहीं जाता, अपना व्रत बाजार में खोल देती है और तारा के लिए लेकर घर पहुंच जाती है। जिस समय रुक्मण घर पहुंची, जाकर के तारा का महाप्रसाद दिया। तारा ने महाप्रसाद देखा, तारा क्रोध में आ जाती। क्रोध में आकर के तारा रुक्मण को श्राप देती, कहती जा नीचनी कलंकनी, जिस तरह से तेरे आज ये काशी के रोज मांसाहार किया है, मांस खाया है, तो इसी तरह से कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भरेगी, तेरा खुली का जन्म होगा। रुक्मण जानती है कि जो श्राप तारा ने आज उसे दिया है वो अटल है, टल नहीं सकता। रुक्मण हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती, कहती बहन तारा श्राप तो तूने मुझे दे दिया कि मेरा छिपकली का जन्म होगा, कोड़ किरली का जन्म होगा, पर तू मुझे आज एक बात तो बता, जो श्राप तूने मुझे आज दिया है इससे मेरी मुक्ति कैसे होगी? उस समय तारा ने बताया रुक्मण एक समय तेरी जिंदगी में वो आएगा जबकि किसी की जान बचाने के लिए, किसी नेक काम में, किसी अच्छे काम में, किसी की जान बचाने के लिए तुझे अपनी जान देनी होगी, तेरी मुक्ति हो जाएगी। बोलो सच्चे सच्चे दरबार की। यार रुक्मण का अगला जन्म छिपकली के रूप में हो जाता है, कोड़ किरली के रूप में हो जाता है। जगह जगह भटक कर कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भरने लगती। रुक्मण का अगला जन्म तो छिपकली के रूप में होता, मगर आप एक बात बताइएगा तारा का अगला जन्म कहाँ जाकर के होता? रुक्मण का अगला जन्म तो छिपकली के रूप में, तारा का अगला जन्म कहाँ जाकर के होता? कौन से राजा? तारा का अगला जन्म राजा सपर्श के महलों में जाकर के होता। राजा सपर्श के महलों में एक कन्या का जन्म होता। राजा ब्राह्मणों को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को बुला करके राजा कहते हैं ब्राह्मण देवता आज मेरे महलों के अंदर एक बहुत ही सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जरा अपने पोथी पत्र खोलकर मुझे बताओ ये कन्या मेरे लिए कैसी है, मेरे भाग्य के लिए कैसी है, मेरे राजपाट के लिए कैसी है। अटूट विश्वास करो राजा, आज तेरे महलों के अंदर इस सुंदर कन्या का नाम हम बड़े प्यार से तारा रख करके जाते हैं। बोलो सच्चे। और इसलिए हमारे गुणीजन भी कहा करते हैं कि राजा सपर्श कर जन्म लिया तो तारा नाम धराया। ब्राह्मणों ने उस कन्या का नाम रखा तारा। राजा सपर्श के महलों के अंदर बड़े प्यार के साथ तारा का लालन पालन होने लगता है। धीरे धीरे समय का पहिया चलता है। ये समय का पहिया बड़ा बलवान होता है। धीरे धीरे समय का पहिया चला। एक समय वो आया जबकि मार्कंडे ऋषि ने अपने आश्रम में एक यज्ञ रचाया और उस यज्ञ के अंदर सभी ऋषि मुनियों को बुलाया जाता, मगर एक दुर्वासा ऋषि को नहीं बुलाया जाता।
क्यों? क्योंकि हमारे गुणीजन बताते हैं हमारे हिंदुओं के जितने भी ऋषि मुनि हुए सबसे ज्यादा गुस्सा दुर्वासा ऋषि के अंदर बताया गया। मगर कहते हैं जिस समय दुर्वासा ऋषि को इस बात का पता लगा कि मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में यज्ञ रचाया गया है और सभी ऋषियों को बुलाया गया है मगर एक मुझे नहीं बुलाया गया, तो और भी ज्यादा गुस्से में क्रोध में आ जाए। अपने मन में विचार करते हैं कि देख आज मार्कंडेय ऋषि ने मुझे यज्ञ में ना बुला करके मेरा कितना बड़ा निरादर किया, कितना बड़ा अपमान किया है, जो कि मुझे आज उसने यज्ञ में नहीं बुलाया। गुस्से में आ जाते, क्रोध में आ जाते, क्रोध में आकर अपने आश्रम से जंगल की ओर चल देते हैं। जंगल के रास्ते से चले जा रहे हैं, रास्ते में चलते चलते क्या देखते हैं, मरा हुआ एक काला जहरीला नाग बड़ा होता है। उस काले जहरीले नाग को देख करके वहीं रुक जाते, रुकने के बाद अपने मन में कुछ सोच विचार करते हैं। सोच विचार करने के बाद दुर्वासा ऋषि अपना ये इंसान का शरीर छोड़ करके एक पक्षी का रूप धारण करते हैं, एक चील का रूप धारण कर लेते हैं और उस मरे हुए काले जहरीले नाग को अपने पंजों में दबाकर वहां से उड़ जाते हैं और उस यज्ञ में जाकर बैठ जाते हैं जहां प्रसाद बन रहा है, खीर का कड़ा चढ़ा है। उस प्रसाद के पास बैठ करके अपने चारों तरफ नजर दौड़ाते, कहते हैं कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा। जब उन्होंने देखा कोई नहीं है, मौका बहुत अच्छा है, तो वो मरा हुआ काला जहरीला नाग उस खीर के कड़ा में उस प्रसाद में छोड़ देते हैं। बोलो सच्चे, वहां से उड़ जाते हैं। अपने मन में बड़े खुश होते, कहते कि देख इन्होंने तो मेरा अपमान किया था मुझे यज्ञ में ना बुला करके, मगर बदला मैंने भी कितने सुंदर ढंग से लिया है। अब इस प्रसाद को जो खाएगा वही मर जाएगा, मेरा बदला पूरा हो जाएगा। बोलो सच्चे। कहते मार दुर्वासा ऋषि तो अपना काम करके वहां से चले जाते हैं और इस नजारे को वो छिपकली अपनी आंखों से देख रही है। तो विश्राप के कारण छिपकली की जूनी में आई, तो छिपकली अपने मन ही मन विचार करती कहती कि देख इस पक्षी ने इस खीर के कड़ा के अंदर ये मरा हुआ काला जहरीला नाग डाल दिया, इससे तो अब जो भी खाएगा वही मर जाएगा। मगर वो कहती है मैं क्या करूं, मैं तो उन भक्तों को जाकर ये भी नहीं बता सकती कि ये प्रसाद जहरीला है। क्यों? क्योंकि उस परम पिता परमात्मा ने मुझे तो जबान भी नहीं। अब मैं उन्हें बताऊं तो हो जाएगा। भक्तों के आने का इंतजार करती। जिस समय भक्त प्रसाद लेने के लिए आते हैं और उस खीर के कड़ा को उठाने लगते हैं तो उन भक्तों की नजरों के सामने उस प्रसाद में वो छिपकली भी छलांग लगा देती है। बोलो साचे सच्चे, जयकारा शेरा वाली का। जब उन भक्तों की नजरों के सामने उस प्रसाद में वो छिपकली गिरी तो सभी मिलकर के उस छिपकली को बुरा भला कहने लगते हैं। कहते हैं कि जान नीची कलंकनी, तूने पिछले जन्म में भी जरूर ऐसा ही कोई गंदा काम किया होगा जो तो छिपकली की जूनी में है। आज इस प्रसाद में गिर करके फिर तूने वही गंदा काम कर दिया। जिस समय वो ऋषि मुनि छिपकली को श्राप देने लगते हैं, मार्कंडेय ऋषि कहते छिपकली को श्राप देने से पहले मुझे एक बात बताओ, तुम इस प्रसाद का क्या करोगे? पहले इस प्रसाद का कोई ऐसा उपाय करो कि ये प्रसाद किसी इंसान के तो क्या किसी पशु पक्षी के भी मुंह नहीं, क्योंकि इससे तो जो भी खाएगा वही मर जाएगा। सभी ऋषि मुनि कहते हैं आखिर हम इस प्रसाद का ऐसा कर क्या सकते? मार्कंडेय ऋषि कहते हैं खड्डा खोद करके इस खीर के कड़ा को उसमें पलटो, ऊपर से मिट्टी डाल करके इसे दबा दो। खड्डा खोद करके जिस समय उस खीर के कड़ा को उसमें पलटते हैं तो नीचे क्या देखते हैं, मरे हुए काले जहरीले नाग का पिंजर निकल जाता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। कहते भक्तों छिपकली तो हमारी नजरों के सामने आकर के गिरी है, मगर इसमें ये सांप कहां से आया और कब आया? उस समय मार्कंडेय ऋषि कहते हैं देखो तुम इस छिपकली को श्राप देने चले थे और आज इस छिपकली ने अपनी जान देकर ये सोचो कितनी जान बचाई, वरना हमें क्या पता था ये प्रसाद जहरीला। उस समय मार्कंडेय ऋषि अपने हाथ में जल लेकर के उस छिपकली को एक वरदान देते, कहते कि जाओ कर ली छिपकली, आज तूने अपनी जान देकर के इतने ऋषि मुनियों की जान बचाई है, हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है तुझे, जिसके बदले में हम तुझे एक वरदान देते हैं कि जा तेरा जन्म एक राजा के महल में जाकर के होगा एक कन्या के रूप में। बोलो सच्चे। पोषण होने लगता है, धीरे धीरे समय बीतने लगा, कन्या बड़ी होने लगी। एक रोज भील की धर्मपत्नी ने भील से कहा मगर आज तक आपने इसका कुछ नाम नहीं रखवाया। भील कहता इसका नाम क्या रखवाना, अरे ये तो पानी में रुड़ती रुड़ती आई है, इसलिए आज से इसका नाम रुक्को रख देता हूँ। बोल सच्चे। भील ने उस कन्या का नाम रुक्को रख दिया।